अबुल आला मौदूदी को ना जब ये अरेस्ट करने के लिए आए ना, तो ये घर पे महमूद अब्बासी साहब और ये नमाज पढ़ रहे थे, तो पुलिस वाला एंटर हुआ है पूरी नफरी लेके, और उन्होंने कहा कि सुबह आपको कत्ल कर देंगे हम, सुबह इज योर लास्ट डे, सुबह फांसी है, आपको हम मार रहे हैं सुबह। उन्होंने सलाम फेरा था, खड़े हुए, कहते क्या कहा, कहते सुबह आपको कत्ल करने लगे। कहते तुम नहीं कत्ल करते हो, अल्लाह कत्ल करता है। मुसलमान को कोई और चीज़ नहीं मारती, अल्लाह मारता है। और जब मुझे पता है कि जब मेरे अल्लाह ने मारना तो तूने क्या बचा लेना है, और मैंने क्या बचा लेना है, तो तू नहीं मुझे कत्ल करेगा, फिक्र ना कर, तू काम करने आए तू कर रहा था। ये ना बता के तेरे पास कोई ऐसी पावर है जो अल्लाह के पास है, खाली तेरे पास कोई पावर नहीं है। देखते हैं जब मरना होगा तब मरना होगा। 7 साल के लिए जेल में रहे, और खुद लिखते हैं कि अगर मैं जेल ना जाता उस वक्त जिस वक्त इन्होंने डाला था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं तफहीमुल कुरान पूरी कर सकूं। और तफहीमुल कुरान वो किताब थी जो जैसे ही शाया हुई ऐसे वायरल हुई जैसे इस वक्त आपकी इंडियन फिल्में वायरल हुई। बच्चा बच्चा आपकी उम्र के लड़के तफहीमुल कुरान ऐसे पढ़ रहे थे जैसे इस वक्त आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। अभी भी पिछले 2017 की बात बता रहा हूं, पिछले 2017 में भी तफहीमुल कुरान वाज द हाईएस्ट सेलिंग तफसीर। आप समझ रहे, छोटी सी किताब आ गई थी तफहीमुल कुरान। मैं कम से कम जो 30 ज्यादा ही होंगे, 30 बंदे मुझसे मैं जानता हूं जो तफहीम की वजह से इस्लाम के अंदर दाखिल हुए कि किस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस्लाम का फलसफा क्लियर किया गया। और दुनिया में तो चले सबसे ज्यादा वायरल तफसीर हो सकती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस तफसीर के खिलाफ लिखा गया है वो तफहीमुल कुरान है। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों ना हो? फिर दुनिया में एक शख्स जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा गया ना हिस्ट्री में, वो पता कौन है? जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा गया, मेरे आका, आपके आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा खिलाफ उनके लिखा गया। छोड़ेंगे कभी? तो आप में से कुछ छोड़ने का डर रखता है कि लोगों ने लिख दिया तो मैं मान लूं? नहीं, मेरी मां भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान मेरे नबी पे। मगर इधर कहां पे होता है, इधर क्या मामला सेट किया जाता है? चेक करिए कि तफहीम पढ़ते ही घरों में बाकायदा भमें तन जाती है कि तफहीम, जैसे कि नौज बिला की कदियानी की तफसीर रख ली मैंने। आपने एक्सपोजर लिया नहीं है ना, अभी हो जाएगा, अभी उम्र नहीं, अभी मुझे और जोश चलता है कि ये इसके खिलाफ लिख रही है। फिर इसका मतलब है कि ये उनकी दुकानें बंद कर रही है, कहीं ऐसी जगह पर दरार डाल दी, कोई क्लैरिटी ऐसी दे रही है कि यहाँ पे किसी की लोकल शॉप को नुकसान हो सकता है। दिस इज हाउ पावरफुल मौलाना अबुल आला मौदूदी इज। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उनके हॉल में बैठा हूँ मैं, मौदूद तफहीम का खुद जीता जागता इंस्पिरेशन का सबूत हूँ। तफहीम की वजह से जो जिद्दत, मैं भी, आपको नहीं पता, मैं भी नौकर, जोंग में नौकर था, उससे पहले टेलीनॉर में था, उससे पहले कनाडा में मैं भी नौकर पेश आदमी था, नौकरी पेश आदमी था। अपने बॉस को खुश करने की टेक्निक ईजाद की नहीं थी मैंने। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मेरे एक स्टूडेंट्स इस तरह आपकी तरह आते हैं, तो मेरे स्टूडेंट ने लेक्चर के दौरान कॉम सर ने पूछा कि सर आप जोंग में क्या करते हैं? तो मैंने कहा बच्चों से तो नहीं झूठ बोलूँगा। तो मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। कहते आपने पढ़ा क्या हुआ? मैंने कहा पिछले 8 साल से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि रोज मेरा बॉस मेरे से खुश रहे। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? इससे मुझे इत्मीनान होगा कि अगले महीने तनख्वाह आ रही है मेरी। ये औकात है मेरी, एक पाकिस्तान की टॉप जॉब में से एक जॉब मेरे पास। तफहीम ऐसे करती है, जब फलसफा क्लियर करती है, आपको किसी किस्म का तरद्दुद नहीं हुआ मुझे यार बस खानी खत्म यार। बड़े घर से छोटे घर में जाना पड़ेगा, अपने घर से किराए घर में जाना पड़ेगा, असली घर कहीं और है, मुझे वहां जाना है। लेट्स हेल्प अदर पीपल के वो भाई किसी और ट्रैक पे ना चल पड़े। दैट्स ऑल। ये हमारा काम और कोई काम नहीं है। असली काम यह है कि भैया मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूं, मेरी 40 साल उम्र हो गई है, जिस रास्ते से आप गुजरे मैं इसे आगे खड़ा हूं, अगले स्टॉप पे खड़ा हूं, मैं इस स्टॉप से रास्ता बदल ले, आगे आग लगी हुई है।
ये क्यों नहीं कोई बता रहा मुझे बढ़ा के? आपकी उम्र में क्यों नहीं बता रहा कि आगे इस टॉप में सिर्फ आग लगी हुई है, अस्पतालों में रोना, अपने तेरे बेटे भाग जाएंगे तेरे पास से, जिस रास्ते पे तुम और हमें डाला जा रहा है। एक एक घर टूट रहा है पाकिस्तान का, बीवियां शोरों से तपी हुई है, शोर बीवियों से तपे हुए, बच्चे अपने माँ बाप से तपे हुए, बेबरकती की इंतहा।